अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की भी बिग ब्रदर ने मदद की है? क्या इसीलिए तहरीक लब्बैक और इमरान खान निशाने पर हैं? इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन करम, मामला ये है कि जिस केस में इंजीनियर साहब जेल गए हुए थे, तो उस केस में इससे पहले कभी भी ट्रायल से पहले किसी की ज़मानत नहीं हुई, मगर इंजीनियर साहब को ये फेवर दिया गया है और अभी उनके केस की ट्रायल शुरू नहीं हुआ और उनको ज़मानत भी मिल गई है। और उसके साथ साथ उनकी एकेडमी को भी खोल दिया गया है। जबकि दूसरी जानब मस्जिद रहमतुल आलमीन पिछले 3 महीनों से सील है और वहाँ पर नमाज और जुमा भी अदा नहीं हो रहा। और अहम बात यह है कि जब से इंजीनियर साहब बाहर आए हैं तो वो मुसलसल जो जुल्म तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर किया गया है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो तहरीक लब्बैक के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ है उसी को ही इंजीनियर साहब आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह इमरान खान के हवाले से भी इंजीनियर साहब वही बातें कर रहे हैं जो हुकूमत का मौक़िफ़ है। यानी कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान साहब को जेल में बहुत सी सहूलियात दी गई हैं। तो इसी बयानिए को इंजीनियर साहब भी आगे बढ़ा रहे हैं और वो भी अपनी हर वीडियो में और अपने हर इंटरव्यू में यही कहते हैं कि इमरान खान साहब को जेल में बहुत सी सहूलियात दी गई हैं। यानी कि इन दोनों मामलात पर इंजीनियर साहब वही बात कर रहे हैं जो हुकूमत का मौक़िफ़ है और पीटीआई के बयानिए की वो नफ़ी कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि सैयद ज़ीशान हैदर ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का इंटरव्यू किया है। तो वहीं पर बात करते हुए ज़ीशान हैदर साहब ने कहा कि इंजीनियर साहब, लगता ये है कि आपकी मदद भी बिग ब्रदर ने की है और आपको रिलीफ मिला है, क्योंकि जिस केस में आप अंदर गए हुए थे तो जब तक वहाँ से फेवर ना किया जाए तो आपकी ट्रायल से पहले ज़मानत नहीं हो सकती। और आपकी ट्रायल से पहले ज़मानत हो गई है तो इसका मतलब यही है कि आपको भी वहीं से फेवर दिया गया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि आप एंटी इमरान खान हो चुके हैं और आप बाहर जाकर इमरान खान के खिलाफ बयानिया बनाएं। तो इंजीनियर साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और ना ही मैं एंटी इमरान खान हुआ हूँ और ना ही मुझे कोई टास्क दिया गया है। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर इंजीनियर साहब को कोई टास्क नहीं दिया गया और ना ही अगर इंजीनियर साहब की कोई मदद की गई है तो क्या वजह है कि मुरीदके में जो जुल्म तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर किया गया है वो उसकी मजम्मत करने के बजाय उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। इसी तरह इमरान खान के मामले पर भी इंजीनियर साहब वही बयान दे रहे हैं जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर ये सहूलतें दी गई हैं। तो नाज़रीन कराम, आपका क्या ख्याल है कि क्या इंजीनियर साहब को वाकई ही कोई फेवर दी गई है या नहीं? और क्या वजह है कि जब से इंजीनियर साहब जेल से बाहर आए हैं तो वो तहरीक लब्बैक के मामले पर भी हुकूमत के मौक़िफ़ को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी तरह जेल में जो इमरान खान साहब को सहूलतें दी गई हैं उस हवाले से भी इंजीनियर साहब हुकूमती मौक़िफ़ की ही तायद कर रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है और आपका इस सारे मामले पर क्या ख्याल है कि इंजीनियर साहब जो जुल्म तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर किया गया है उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते? नाज़रीन कराम, किसी को भी तहरीक लब्बैक या हाफ़िज़ साद रिज़वी से इख्तलाफ हो सकता है और वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद भी कर सकता है, मगर जिस तरह मुरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया है तो खुद को इस्लामी स्कॉलर कहने वाला इस मामले पर किस तरह खामोश रह सकता है और किस तरह इस जुल्म को जस्टिफाई कर सकता है? अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।